हेलो बच्चों आज 23 मई है, यानी कि 23 मई है। बच्चों मैं अमृता आज आप लोग को क्लास 3 में हिंदी विषय पढ़ा रही हूँ। अभी हिंदी विषय में बच्चों आज मैं आप लोगों को पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊँगी। बच्चों इसके पहले भी मैं आप लोग को हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज जो मैं आप लोग को पर्यायवाची शब्द पढ़ा रही हूँ ये आप लोग की हिंदी बुक से है, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 से मैंने इसे लिया है और पार्ट 1 और पार्ट 2 से ही संबंधित ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए आप इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसे भी आप लोग को याद करना है, इसे याद कर लीजिएगा। इसी जैसे हमेशा आप सभी वर्ग को लिखते हैं उसी तरह आप लोग इसे भी लिखिएगा। डेट लिखिएगा 23 मई और फिर प्रश्न लिखिएगा। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची लिखिए। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं कौन कौन से पर्यायवाची हैं। पहला है मछली, तो मछली का 2 शब्द मैंने लिखा है, मत्स्य और मीन। धरती, भूमि और धरा। सागर, सागर का पर्यायवाची है बच्चों समुद्र, पयोधी। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, समुद्र और पयोधी। जल, जल का होगा बच्चों पानी, नीर, सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची है बच्चों सूरज और रवि। और भी इनके कई नाम है बच्चों। सूरज को हम लोग दिनकर, दिवाकर, भास्कर, और भी कई नाम हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को दिया गया है कि दिए गए शब्दों की दो ही पर्यायवाची लिखने हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जितना आपको कहे उतना ही लिखना है। तो इसमें कह रहा है कि दो पर्यायवाची लिखिए, इसीलिए मैंने आप लोग को दो पर्यायवाची ही सबका लिखा है। अब है बच्चों बंदर, बंदर का पर्यायवाची होगा कपि और मरकट। पेड़, पेड़ का पर्यायवाची है वृक्ष, तरु। शेर, शेर का पर्यायवाची है सिंह, वनराज। पुत्र, पुत्र का पर्यायवाची होगा बेटा, सूत। वन, वन का पर्यायवाची होगा बच्चों अरण्य, आधा ड़ और य, अरण्य, जंगल। और अंतिम शब्द है बच्चों बादल, बादल का पर्यायवाची होगा मेघ और घन। धन नहीं है बच्चों, इसको ध्यान से देखिएगा, ये घन है, मेघ और घन। बादल का पर्यायवाची जलद भी होता है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों इन सभी शब्दों के मैंने दो पर्यायवाची लिख दिए हैं। आप लोग का यही वर्क है कि डेट लिखिएगा, इस प्रश्न को लिखिएगा और लिखने के साथ साथ चाहे तो इस वीडियो के ज़रिए या फिर PDF की मदद से सारे शब्दों को लिख लीजिएगा। और सारे शब्दों को लिखने के बाद सुंदर और साफ राइटिंग में इन सभी जो भी पर्यायवाची मैंने लिखा है उसे आप लोग देखकर लिख लेंगे। बच्चों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। हाँ बच्चों इसे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से हमेशा याद रखिएगा, पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं या फिर समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। यह तीनों चीज़ें सुनने में अलग अलग है लेकिन तीनों का अर्थ एक ही होता है, यानी कि जो भी शब्द हो उसके जैसा दूसरा उसका अर्थ वाला दूसरा शब्द। जैसे लड़की है तो लड़की को हम लोग क्या कहते हैं, पुत्री कहते हैं, बेटी कहते हैं, अनुजा कहते हैं। जैसे कि घर है, घर को हम लोग कई नामों से पुकारते हैं, आवास, आश्रय, भवन आदि और भी कई नाम हैं बच्चों। तो ऐसे ही अगर एक शब्द के कई नाम होते हैं तो उसका समान अर्थ बताने वाले ही शब्द को हम लोग समानार्थी या पर्यायवाची कहते हैं। ओके बच्चों, तो इसे आप लोग अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लेना और इसे अच्छे से याद कर लेना। ओके, थैंक यू।